continue with the question number 9, that is what happens when. क्या होता है जब. First is dilute sulfuric acid is poured on a copper plate. Dilute sulfuric acid को means diluted H2SO4 को किस पे पोर करते हैं? कॉपर प्लेट पे, Cu की प्लेट पे. नो रिएक्शन अकर्स, कोई भी रिएक्शन नहीं होगी. When dilute sulfuric acid is poured on a copper plate, जब सल्फ्यूरिक एसिड को कॉपर प्लेट पे पोर किया जाएगा, डाला जाएगा. However, when concentrated sulfuric acid is poured on a copper plate, जब concentrated H2SO4 को हम कॉपर प्लेट पे पोर करेंगे तब क्या होगा? हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ ब्लू कलर्ड कॉपर सल्फेट क्रिस्टल. क्या फॉर्म होगा? कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर का सोल्यूशन हमें मिलेगा और मिलेगी हाइड्रोजन गैस. द केमिकल रिएक्शन फॉर द रिएक्शन बिटवीन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड कॉपर इज सल्फ्यूरिक एसिड एंड कॉपर इज. देखिए, कॉपर को शो करते हैं Cu से और सल्फ्यूरिक एसिड को हम शो करते हैं H2SO4 से. जब ये रिएक्ट करेंगे तो H2 गैस इवॉल्व हो जाएगी, H2 गैस रिलीज हो जाएगी और H2 के प्लेस पे आ जाएगा Cu. तो बन जाएगा CuSO4 का ब्लू कलर का सोल्यूशन. ब्लू कलर के क्रिस्टल कॉपर सल्फेट के हमें मिल जाएंगे. तो दैट इज कॉपर सल्फेट एंड दिस इज कॉपर एंड दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड. ये कैसा है? कंसंट्रेटेड है, तो इसीलिए इसके आगे लिखा हुआ है CONC एंड दिस इज हाइड्रोजन गैस. नाउ कम टू द सेकेंड क्वेश्चन. आयरन नेल्स आर प्लेस्ड इन अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. आयरन नेल को जब हम कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डालेंगे तब क्या होगा? आयरन बीइंग मोर रिएक्टिव. आयरन कैसा है? कॉपर से मोर रिएक्टिव है, तो इसीलिए ये कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा कॉपर को. इन दिस रिएक्शन द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट फेड्स. जो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर का सोल्यूशन होगा वो फेड हो जाएगा और क्या डिपॉजिट हो जाएगा उसमें? आयरन नेल का कलर. ठीक. एंड देयर इज अ डिपोजिशन ऑफ कॉपर ऑन अ आयरन नेल. आयरन नेल पे कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा. Fe दैट इज आयरन. आयरन को हम शो करते हैं Fe से. The name of iron is Latin name is ferrous and it is copper sulfate solution. आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है तो इसके लिए इसको रिमूव कर देगा तो बना देगा फेरस सल्फेट एंड कॉपर हो जाएगा सेपरेट आउट. दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 10. Saloni took a piece of burning charcoal and collected the gas evolved in a test tube. सलोनी ने एक चारकोल को बर्न किया और जो गैस कलेक्ट हुई उसे टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट कर लिया. जो गैस निकली उसे टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट कर लिया. क्वेश्चन नंबर 1. हाउ विल शी फाइंड द नेचर ऑफ द गैस. अब वो नेचर कैसे फाइंड करेगी गैस का कि वो एसिड है या बेस है. इन अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग गैस. जो आपके टेस्ट ट्यूब में गैस है, एड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ वाटर. उसमें कुछ ड्रॉप वाटर डालिए. नाउ कवर द टेस्ट ट्यूब एंड शेक वेल. कवर कर दीजिए टेस्ट ट्यूब को, उसे वेल शेक करिए. आफ्टर शेकिंग टेस्ट द सोल्यूशन विद ब्लू लिटमस पेपर. इट विल चेंज फ्रॉम ब्लू टू रेड. जब आप उसमें ब्लू लिटमस पेपर को आप उसमें डालेंगे तो वो रेड में चेंज हो जाएगा. दस इससे क्या पता चलेगा हमें? गैस इज एसिडिक इन नेचर. जो गैस है वो कैसी है? नेचर में एसिडिक है. बी क्वेश्चन. राइट डाउन वर्ड इक्वेशन. अब आपको इसकी वर्ड इक्वेशन लिखनी है. टेकिंग प्लेस इन दिस प्रोसेस. तो चारकोल रिएक्ट कर रहा है किससे? विद ऑक्सीजन टू फॉर्म. क्या फॉर्म करने के लिए? कार्बन डाइऑक्साइड गैस. चारकोल मीन्स कार्बन रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन से और बना रहा है कार्बन डाइऑक्साइड. आपको वर्ड इक्वेशन लिखनी थी तो इसीलिए हमने वर्ड्स में लिखा है ये आंसर. ठीक है. नाउ कंटिन्यू विद 11th क्वेश्चन. वन डे रीता वेंट टू ज्वेलर्स शॉप. एक दिन रीता जो है वो ज्वेलर्स की शॉप पे गई अपनी मम्मी के साथ. हर मदर गिव ओल्ड गोल्ड ज्वेलरी बैक. दे फाउंड दैट देयर वाज अ स्लाइट लॉस इन इट्स वेट. अब क्या हुआ? जब उसकी मम्मी ने वहाँ पे ओल्ड ज्वेलरी उनको वापस दी
तो थोड़ा सा उसके वेट में स्लाइटली लॉस हो गया था वेट का, मीन्स जो पहले उन्होंने लिया था उससे थोड़ा सा वेट उसका डाउन हो गया था गोल्ड का। कैन यू सजेस्ट अ रीज़न फॉर द लॉस ऑफ वेट? क्या आप इसका कोई रीज़न बता सकते हैं कि उसके वेट में, गोल्ड के वेट में लॉस क्यों हुआ, कम क्यों हुआ वो? In order to polish the gold ornament, it is to be dipped into liquid called aqua regia. जब हम गोल्ड ऑर्नामेंट को पॉलिश करते हैं तो उसे एक लिक्विड में डिप कर देते हैं जिसे एक्वा रीजिया कहते हैं। एक्वा रीजिया में क्या होता है, मिक्सचर होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का और नाइट्रिक एसिड का, ठीक। On getting dissolved in the environment of aqua regia, the outer layer of gold dissolves and then inner shiny layer appears. क्या होगा इससे? जब एक्वा रेजिया के एनवायरनमेंट में इसको डिसॉल्व किया जाता है, जो गोल्ड जो है ऑर्नामेंट, गोल्ड का जो ऑर्नामेंट है, तो आउटर लेयर जो होता है गोल्ड का वो डिसॉल्व हो जाता है और जो इनर शाइनी लेयर है वो बाहर आ जाता है। तो द डिसॉल्विंग ऑफ द लेयर, जो लेयर डिसॉल्व हुई वो क्या कॉज करेगा, रिडक्शन कॉज करेगा, डिडक्शन कॉज कर देगा किसमें, वेट में, ज्वेलरी के वेट में। देखिए मीन्स जो आउटर लेयर थी, ठीक है, ये ज्वेलरी है आपका, कोई भी ऑर्नामेंट है, तो ये जो आउटर लेयर था वो क्या हो गया, डिसॉल्व हो गया जब हमने इसे एक्वा रीजिया में डिप करा। एक्वा रीजिया क्या था, एक लिक्विड था जिसमें ऑर्नामेंट को डिप करा जाता है पॉलिश करने के लिए, पॉलिश वाला जो सोल्यूशन होता है उसको कहते हैं एक्वा रीजिया। जब हमने इसमें डिप करा तो ये जो आउटर लेयर था इसका, ये डिसॉल्व हो गया और जो अंदर का जो आया इनर शाइनी लेयर जो अपीयर्स हुई, इसकी वजह से क्या हुआ, जो डिसॉल्व हो गया जिसकी वजह से वो हैवी था तो उसका वेट कम हो गया।